चैप्टर 46। हम कहकर दोनों साथ में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस चल पड़े। राघव को साथ देखकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने ज़्यादा सवाल नहीं किए और फुटेज उनको दिखा दी जिसमें सिया ने देखा आरव वहां से दोपहर को निकला था और अभी तक वापस नहीं आया। उसने कई बार आरव को कॉल करने की कोशिश भी की लेकिन हर बार उसका फ़ोन रिंग करके रह जाता और थोड़ी देर बाद फ़ोन स्विच ऑफ भी हो गया। सिया ने ये देख कहा, कुछ तो हुआ है। तभी उसे वो दिन याद आने लगा जिस दिन उसने पहली बार आरव को देखा था। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म थे। ये सोच उसने अपने फ़ोन उठाते हुए कहा, मुझे पुलिस को फ़ोन करना ही होगा। तभी राघव ने उसे रोक कर कहा, वह कोई बच्चा नहीं है, एडल्ट है। 24 घंटे पूरे होने से पहले तो पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। तू रुको, उसे मैं देखता हूँ। ये कहकर राघव ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया और उसको आरव को ढूंढने के लिए कहा। सिया तुम अब घर है, जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलती है मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन सिया नहीं गई और बोली, नहीं, मैं उसे क्लब में जा रही हूँ जहाँ आरव काम करता था। हो सकता है वहाँ किसी को उसके बारे में कुछ पता हो। राघव सिया को अकेले जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। उन दोनों ने जैसी ही क्लब में कदम रखा तभी एक वेटर उनके पास आया और उनका गेट करते हुए उनका वेलकम करने लगा। तभी सिया ने अपने पोर्ट से फ़ोटो निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, क्या इस लड़के को तुमने कहीं देखा है? आरव की फ़ोटो देखकर वेटर की आंखें फड़फड़ाने लगी। वह इधर उधर नज़र चुराने लगा, जिसे देखकर से यह समझ गई और बोली, बताओ कहाँ है वो? यही आया था न वो आदमी? अभी भी इधर उधर नज़र चुरा रहा था। जैसे ही सिया ने उसे पर बताने के लिए जवाब डाला तो वह बेटा वहां से जाने लगा। तभी राघव ने अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और उसके हाथ में रखते हुए कहा, वो इसका भाई है, हमें उसकी चिंता हो रही है, तुम जो भी उसके बारे में जानते हो बताओ। बेटा ने उसे पैसे ले लिए और उससे दबी आवाज में कहा, हाँ, ये लड़का आज यहाँ आया था। ये कहकर वह चुप हो गया और जाने लगा। ये देख सिया को गुस्सा आया और वह बिना कुछ कहे सीधा क्लब के अंदर जाने लगी। क्लब के अंदर पहुंचकर उसे क्लब मैनेजर को देखा और सीधा उसके पास जाते हुए कहा, मैं आरव की बहन हूँ, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। तभी मैनेजर सिया को गौर से देखने लगा और हेसीते करते हुए बोला, रुको, तुम तो मल्होत्रा फैमिली की बेटी हो ना? जब से सिया ऑनलाइन ट्रेंडिंग लिस्ट में आई थी हर कोई उसे पहचान लेता था। क्लब मैनेजर ने भी सिया की मल्होत्रा होने के बारे में ऑनलाइन ही जाना था। सिया को देखकर मैनेजर हंसते बोला, मिस मल्होत्रा, आप भी अच्छा मजाक करती हैं। आप आरव जैसे मामूली लड़की से कैसे रिलेटेड हो सकती हैं? ये सुनकर सिया को और भी गुस्सा आने लगा। उसने भी ठंडी आवाज में क्लब मैनेजर से कहा, मैं लास्ट टाइम तुमसे पूछ रही हूँ, आरव आप कहाँ है? मैनेजर ने जैसी ही सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखा तो समझ गया कि वह मजाक की मूड में नहीं है। ये देख मैनेजर की स्माइल धीरे धीरे गायब होने लगी और बोला, मिस मल्होत्रा, आरव पहले यहाँ काम करता था लेकिन अब काफ़ी वक्त से मैंने उसे यहाँ नहीं देखा। मुझे लगता है आपको कहीं और जाकर चेक करना चाहिए। सीएम के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि वह झूठ बोल रहा है। उसने भी हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बिना जांच पड़ताल की आई हूँ? यह मत सोचना कि यहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता। सिया की बात सुनकर मैनेजर का पोलाइट बिहेवियर गायब होने लगा। वह सिर्फ सिया के नाम के पीछे लगे सरनेम की वजह से उसकी रिस्पेक्ट कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा सिया अपनी जीत पर है गई है तो अब उसने अपना एक्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे भी पता था मल्होत्रा फैमिली को उसकी कोई परवाह नहीं है। मिस मल्होत्रा, मुझे जो कहना था मैं पहले ही कह चुका हूँ। आपको विश्वास करना है तो करिए, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल मत करिए।
अगर आप पुलिस भी ले आए तो भी मेरा जवाब यही रहेगा। मैनेजर की यह बात सुनकर सिया के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह समझ गई थी मैनेजर के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है, तभी उसे पुलिस का भी डर नहीं है। पर सिया इस बात को ऐसे कैसे जाने दे सकती थी। उसने अपनी ठंडी नज़रों से मैनेजर को देखते हुए कहा, बताओ यहाँ कितनी लीगल डीलिंग होती है। बेशक पुलिस अभी कुछ भी ना ढूंढ पाए, लेकिन अगर यहाँ का कस्टमर हर एक दिन पुलिस रिपोर्ट करे तो ये क्लब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। ये सुनकर तुरंत ही मैनेजर का रंग बदल गया। मिस मल्होत्रा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप अपने बोले हुए शब्दों पर ज़रा गौर करें। आप हमारे बॉस को नहीं जानती हैं। आपके भाई भी इस मैटर में कुछ नहीं कर पाएंगे। कि सुनकर सिया हंसने लगी और बोली, अफसोस कि अब मैं मल्होत्रा नहीं हूँ। मेरे पास उनकी तरह खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस यहाँ अपने भाई आरव को लेने आई हूँ और लेकर ही जाऊंगी। मुझे किसी के मैटर में पढ़ने का कोई शौक नहीं है। अपने बॉस को कहो, अगर वह एग्री है तो ठीक है, वरना। ये कहकर सिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सिया की वार्निंग सुनकर मैनेजर हेसिते करते हुए बोला, ठीक है, आप यहाँ इंतजार कीजिए। जाने से पहले उसने एक नज़र सिया के साइड में खड़े राघव पर डाली, जो इस पूरी बातचीत के दौरान शांत था, लेकिन उसका शांत और अभी बहुत कुछ कह रहा था। मैनेजर इस बिजनेस में काफ़ी लंबे समय से था। वह आदमी की पहचान रखता था। मुझे देखते ही समझ गया कि यह कोई मामूली आदमी नहीं है। ये सोचते हुए वह वहाँ से चला गया। उसकी जाते ही सिया ने ठंडी सांस ली। उसने मैनेजर को चलेंगे करके बहुत बड़ा जोखिम उठाया था और अब वह उसे जोखिम का रिजल्ट देखना चाहती थी। सिया को परेशान देखकर राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डोंट वरी, वह से जाने देंगे। थोड़ी देर बाद मैनेजर लौट आया और उसने सिया से माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम टेरिबली सॉरी मिस मल्होत्रा। मैंने पहले बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मुझे अभी मेरे एम्प्लॉय ने बताया, आरव यही है। वह यहाँ किसी फ्रेंड से मिलने आया था। कुछ ड्रिंक लेने के बाद वो बेहोश हो गया था। अभी अभी उठा है और किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। जैसे ही मैनेजर ने अपनी बात खत्म की, दो आदमी आरव को पकड़कर अपने साथ लेकर आ गए। जैसे ही सिया ने उसे दिखा, उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए, क्योंकि अब का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसके फोरहेड पर पसीना आ रहा था। आरव, सिया उसका नाम बोलती हुई उसकी ओर दौड़ी। जैसे ही उसने उसे पकड़ा तो महसूस किया आरव को बॉडी कंप रही है। उसने मैनेजर को घूरते हुए पूछा, तुमने इसके साथ क्या किया है? जिस पर मैनेजर ने तुरंत हाथ दिखाते हुए कहा, मिस मल्होत्रा, बिना किसी प्रूफ के हम पर इल्ज़ाम मत लगाए। ये एक लेजिटिमेट क्लब है। हम यहाँ कोई गलत काम नहीं करते और जैसा कि मैंने बताया, उसे अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक की थी, इसलिए शायद इसकी हालत ऐसी है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने भाई से खुद ही पूछ लीजिए। ये कहते हुए उसने आरव को देखा और पूछा, आरव, क्या मैं सही कह रहा हूँ? सिया ने महसूस किया अब की बॉडी अभी भी कांप रही है और वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, हाँ सिया, मैं यहाँ खुद आया था। मैंने बहुत ड्रिंक की है, मेरे सर दर्द कर रहा है। क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? वैसे तो सिया आरव की बातों से अग्री नहीं हुई थी, लेकिन वह बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। आरव को सपोर्ट देती हुई वह बाहर जाने लगी, जिसे देख मैंने सर ने हंसते हुए कहा, टेक केयर में मल्होत्रा, फील free to visit again and Arav make sure not to stop me next time too। जिसे सुन सिया ने महसूस किया आरव अंदर तक कांप रहा है। जैसे ही वह तीनों बहन निकले, सिया ने फॉर्मली कहा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तभी आरव ने अपना करनामे हिलाते हुए कहा, नहीं किया, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, मैं घर जाना
चाहता हूँ प्लीज मुझे घर ले चलो। उसकी आवाज में डर था और उसकी आंखों में दर्द। ये देख सिया को दर्द महसूस होने लगा। वह अब को इस तरह नहीं देख पा रही थी। एक लंबी छुट्टी के बाद उसने कहा, ठीक है हम घर जाएंगे, तुम डरो मत, मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। कुछ देर बाद जैसे वो लोग घर पहुंचे, आरव तुरंत बाथरूम की ओर दौड़ा और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सिया उसका नाम पुकारती हुई रह गई। तभी राघव ने उसे रोकते हुए कहा, उसे कुछ देर अकेला रहने दो। कुछ ऐसे दर्द हैं जिन्हें उसे अकेले ही फेस करना होगा। और अभी वह उसे कंडीशन में नहीं था कि सिया के साथ अपना दर्द बांट सके। सिया शांत हो गई और कुछ से इंडस बस राघव से बोली, मिस्टर शेखावत, क्या आप मेरे लिए उस क्लब की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? दिस इज सुन राघव ने उसे देखते हुए कहा, अब तुम क्या करने की प्लानिंग कर रही हो? सिया ने एक नज़र बाथरूम की ओर डाली जो अभी भी बंद था। उसने कहा, अब वह मुझे अपनी बहन मानता है, मैं उसे इस तरह बोली होते हुए नहीं देख सकती। सिया पोलक बहुत खतरनाक है, तो उन्हें दुश्मन बनाना अफोर्ड नहीं कर सकती। राघव ने उसे रियलिटी याद दिलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ, सिया ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थी। लेकिन मैं अभी भी आरव के लिए जस्टिस चाहती हूँ। अगर मैं अभी कुछ नहीं किया तो फ्यूचर में जरूर करूँगी, लेकिन एक दिन उन्हें उनके किए की सजा देखकर रहूँगी। रखा कुछ पल तक उसे देखता रहा। एक पल तो कोई पूछना चाहता था, क्या ये सही है? क्या तुम अपनी लाइफ को किसी और के लिए जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है उसके लिए खतरे में डाल सकती हो? लेकिन सिया की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर वह शब्द उसकी गले में ही रह गए। ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी। स्माइल देते हुए कहा डॉन, वरी मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। जिससे राघव रेश्योर होने की बजाय और भी ज्यादा परेशान हो गया। तभी बाथरूम का दरवाजा खोला और आरव बाहर आया। उसका चेहरा कभी भी पिला पड़ा हुआ था, लेकिन वह पहले से बेहतर दिख रहा था। सिया और राघव को देखकर उसने उन्हें एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, सिया, मिस्टर शेखावत, आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू वरी। मुझे आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं कहाँ हूँ। आरव, अगर तुम स्माइल नहीं करना चाहते तो मत करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है हम एक फैमिली है, तो मैं अपनी फीलिंग्स छुपाने की जरूरत नहीं है। सिया ने आरव के टेंस चेहरे को देखते हुए कहा। जैसी ही सिया ने ये कहा, आरव की आंखें लाल हो गई। उसने अपना सर नीचे कर लिया और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। फाइनली उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने कहा, सिया, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये सब इतना हार्ड क्यों है? ये सुन सिया को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने पंच किया हो। वह कुछ कहना चाहती थी, उसे कंफर्ट करना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। और अब आरव पूरी तरह अपना कंट्रोल खो चुका था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा वह मुझे मेरी सैलरी देंगे। मैं वहां अपनी सैलरी लेने गया, लेकिन जब मैं वहां गया, कहते रहते उसका गला भर आया। क्या हुआ है आरव के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहा एक बुनी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।